हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 6 का एपिसोड नंबर 11। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था सिटीजन टीम एक ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन के पर्दाफाश करने में लगी हुई थी, जिससे जुड़े सबूतों को इकट्ठा करने के लिए आयरिस रात के 2 बजे बिना बैरी को बताए ही बस उसके लिए एक नोट छोड़कर मैकलक टेक चली गई थी, जहाँ की एक बड़े से मिरर ने आयरिस को अपने अंदर खींच लिया था। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज के एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 11 के साथ, जिसकी शुरुआत आयरिस से होती है, जो कि उसी कमरे में थी जहां से मिरर ने इसे खींचा था। कि तभी यहाँ पर किसी के आने की आहट सुन आयरिस यहाँ से निकल जाती है। और ये सीन यहीं पर कट होकर अब अगली सुबह पर आती है, जब आयरिस सुबह सुबह बैरी के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, जिसे खाकर बैरी काफी खुश हो जाता है, क्योंकि आज बैरी के अनुसार आयरिस ने पहली बार इतना टेस्टी पैनकेक बनाया था। जिस पर बैरी आयरिस से पूछता है, तुमने खाना बनाना कब सीखा। जवाब में आयरिस बैरी को बोलती है, जब तुम स्टार लैब में बिजी रहते हो, मैंने कुकिंग क्लास ज्वाइन करी थी। अब ये सुन बैरी आयरिस से और कोई सवाल किए बिना ही अपने काम पे निकल जाता है, जहाँ पर जाते जाते आयरिस बैरी को आज रात जल्दी आने को बोलती है, क्योंकि आज वैलेंटाइन डे होता है। तो दूसरी तरफ फ्रोस्ट सिटीजन को रेड हर्ट से सजा रही होती है, क्योंकि ये फ्रोस्ट का पहला वैलेंटाइन डे था इसके दोस्तों के साथ। तभी फ्रोस्ट की नजर एलेग्रा पर पड़ती है, जो कि उदास बैठी होती है, जिसे देख ऐसा लग रहा था इसे वैलेंटाइन डे को लेकर ना कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी। जिस पर अब फ्रोस्ट एलेग्रा को बोलती है, पता है वैलेंटाइन डे पर ना 2 ही लोग इतना शांत होते हैं, पहला जो बस छुट्टी का बहाना ढूंढते और दूसरे वो जिनका दिल टूटा हुआ हो। और तुम्हें देख कर ना लग रहा है कि तुम दूसरी ऑप्शन वाली पर्सन हो। जिस पर एलेग्रा फ्रोस्ट को इसके एक्स बॉयफ्रेंड इमोशन के बारे में बताती है, जिससे कि एलेग्रा का कुछ महीने पहले ब्रेकअप हो गया था, पर एलेग्रा आज भी इमोशन को मिस किया करती है। जिसे सुन फ्रोस्ट फौरन ही सोशल मीडिया से इमर्सन की करंट लोकेशन पता कर, जो कि इस वक्त जीटर कैफे में था, अब ये दोनों यहाँ पहुँचती है। तब एलेग्रा देखती है इमर्सन मूव ऑन कर चुका है, यानी कि बंदे को उसकी नई जान मिल चुकी है। अब ये देख बेचारी एलेग्रा अपने टूटे दिल के साथ अब फ्रोस्ट पर भी गुस्सा करते हुए यहाँ से निकल जाती है, ये बोलकर कि तुम्हारी बातों में आकर मैंने यहाँ आकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी। जिसके बाद फ्रोस्ट चुपचाप स्टार लैब में बैठी होती है। तभी यहाँ पर नेस्वेल आता है, फ्रोस्ट को इतना शांत देख इसकी उदासी का कारण पूछता है। जवाब में फ्रोस्ट बताती है, मैंने अनजाने में एलेग्रा को हर्ट कर दिया, काश मैं उसका मूड दोबारा ठीक कर पाती। और साथ ही इमर्सन के बारे में फ्रोस्ट नेस्वेल को भी बता देती है, जिस पर नेस्वेल फ्रोस्ट को बोलता है, हाँ गलती तो तुमने करी है, पर ये अभी भी सुधारी जा सकती है। तुम पहले इमर्सन के पास जाकर बात करो, क्या पता उसके दिल में अभी भी एलेग्रा के लिए कुछ फीलिंग बची हो। वही अब आगे में शाम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे बैरी और आयरिस वैलेंटाइन डे पर रोमांटिक डिनर पर आए हुए होते हैं, जहाँ का वेटर इनसे इटालियन भाषा में ऑर्डर लेने आता है। तब आयरिस फट से इसी भाषा में ऑर्डर दे देती है, जिस पर बैरी आज दूसरी बार फिर से अपनी पत्नी से इम्प्रेस हो जाता है और फिर आयरिस से पूछता है, तुमने ये भाषा कब सीखी। तब आयरिस कुछ सोचते हुए बोलते, याद है पिछले एक केस के सिलसिले में मैं इटली गई थी, बस वहीं से थोड़ी बहुत मैंने सीख ली थी। और फिर ये दोनों आगे बातचीत करने लगते हैं कि तभी यहाँ पर एम्यूट आ जाती है और फिर यहाँ बैठे एक शख्स के हाथों से उसका ब्रीफकेस छीन लेती है, जिसमें कि एक खास किस्म का गैजेट होता है, जिसे जब बैरी यहाँ रोकने की कोशिश करता है, एम्यूट इसे ब्लैकमेल करने लगती है कि अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश करे ना, तो सच में बैरी कसम से मैं तुम्हारी फ्लैश वाली पहचान ना यही मौजूद सभी शख्स को बता दूंगी। अब ये सुन आयरिस बैरी को इसके पीछे जाने से रोक लेती है। तब एम्यूट बड़े ही आराम से ब्रीफकेस लिए गुनगुनाते हुए यहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद अब आयरिस बैरी के साथ एम्यूट के ठिकाने का पता मालूम करने के लिए एक बार में जाती है। तो फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना एम्यूट को लेकर। ये वही है जिसने कि डिवो के वक्त ना फ्लैश टीम की एक बारी मदद करी थी, इसलिए बैरी और आयरिस को मालूम था एम्यूट से जुड़े लोगों के बारे में। इसलिए सीधे ये लोग एक बार पहुंचते हैं, जहाँ पर आयरिस बैरी को बाहरी गाड़ी में रुकने बोल खुद अकेली अंदर जाती है और यहाँ मौजूद बार टेंडर से एम्यूट की लोकेशन निकलवा लेती है। पर इस जगह फिर से हम व्यूअर्स को आयरिस की एक अलग ही बिहेवियर दिखती है। तो फ्रेंड्स, ये हम सबका वहम है या सच में आयरिस जब से उस मिरर के पास से आई है कुछ अलग सी लग रही है, ये तो हमें एपिसोड के आखिर में ही मालूम चलेगा। खैर, कहानी पर अब वापस आते हैं। तो इस बार टेंडर से आयरिस को मालूम पड़ता है कि एम्यूट इस वक्त ईबो लैब गई है चोरी करने के लिए। अब ये सुन बैरी और आयरिस दोनों ही ईबो लैब पहुंचते। तब आयरिस बैरी को फ्लैश बनने से रोक चुपचाप छिपकर एम्यूट को देखने बोलती है कि आखिर एम्यूट क्या चीज चुरा रही है, क्योंकि एक ही दिन में बैक टू बैक चोरी एम्यूट पक्का कुछ बड़ा करने के इरादे में है, क्योंकि ईवो लैब में तो बेसिकली बायो गैजेट बनते हैं। अब ईवो लैब में जब एम्यूट चोरी कर रही होती है कि तभी यहाँ पर गोल्ड फेस आ धमकता है।
जो कि इस न्यू यूनिवर्स बनने से पहले मर चुका था, पर वो अब वापस से जिंदा हो चुका था, जो आते ही एम्यूट से बोलता है, तुम जिसे चुरा रही हो ना वो मेरा है। अब भाई दोनों ही सिटी के नंबर 1 क्रिमिनल थे, वे एक ही गैजेट के लिए लड़ने लगते हैं। तब इन दोनों के बातों से बैरी और आइरिस को पता चलता है दरअसल ये दोनों एक दूसरे के एक्स है, जिनकी बहस खत्म ही नहीं हो रही थी। तभी यहाँ पर ईबो लैब का एक गार्ड आकर इन पर बंदूक तान देता है। इसके बावजूद भी इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और फिर एक दूसरे पर ही अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से कि वो गार्ड बेचारा एक बड़े से बॉल के नीचे आ दबता है, जिसे देखकर बैरी आइरिस के रोकने के बावजूद भी एम्यूट और गोल्डफेस से छुपते हुए उस गार्ड को बचाने चला जाता है। अब इसी क्रम में हम एम्यूट और गोल्डफेस को देखते हैं, जो कि एक दूसरे पर वार करते हुए यहाँ से भाग निकलते हैं। तभी यहाँ उन दोनों के भाग जाने से अब निराश बैरी आइरिस के पास आता है, जहाँ अब आइरिस बैरी को वही गैजेट दिखाती है जो कि एम्यूट ने चुराई थी। दरअसल जब वे दोनों एक आपस में ही लड़ रहे होते हैं, आइरिस ने चुपके से बॉक्स के अंदर मौजूद गैजेट को चुरा ली थी, जिसे लेकर अब ये दोनों वापस लौट आते हैं। जिसके कुछ देर बाद जब बैरी आइरिस के पास दोबारा जाता है, तब आइरिस इसी गैजेट के पास होती है, जो कि बैरी को बताती है आइरिस ने इस गैजेट को डॉक्टर चोए से चेक करवाई। तो ये एक ऐसा गैजेट है जो कि एक खास किस्म के पौधे में एक अलग किस्म की जान डालती है। अब किसी पौधे में अलग किस्म का जान डालने से एम्यूट का क्या फायदा होने वाला था, ये सोचते हुए आइरिस बैरी को बोलती है क्यों नहीं इसे खुद चलकर एम्यूट से इस बारे में पूछ लेना चाहिए। तब बैरी आइरिस को ये बहुत ही खतरा है ये बोलकर यहाँ से चला जाता है, पर आइरिस उसे इस गैजेट का तो सच जानना था। वो बैरी को बिना बताए ही ये गैजेट लिए एम्यूट के पास पहुंचती है और ये गैजेट दिखाते हुए एम्यूट से बोलती है, मुझे वैसे सब मालूम है, तुम इस गैजेट का इस्तेमाल ऑर्किड फूल्स का एक प्रजाति पर करने वाली हो ना, जो कि 25 सालों में एक बार खिलती है, जिस पर तुम इस गैजेट से निकले हीट से मर्ज कर उसे टेलीपैथी गैस में बदलने वाली हो ना, ताकि टेलीपैथी एबिलिटी पाकर तुम सामने वाले शख्स की मन की बात मालूम कर सको। इससे तुम बड़े ही आसानी से किसी के पासवर्ड और पिन मालूम कर बड़ी बड़ी चोरियां कर सकती हो। अब ये सुन एम्यूट तालियां बजाते हुए आइरिस से पूछती है, अगर तुम्हें जब इतना सब पता ही है तो तुम मुझसे क्या चाहती हो, और तुम्हारा पति फ्लैश नहीं आया है क्या तुम्हारे साथ? जवाब में आइरिस एम्यूट को इधर उधर की कहानियां सुनाते हुए बोलती है, तुम मेरी दोस्त हो ना, पहले तुमने एक बारी फ्लैश टीम की मदद कर रखी है, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जिसके बाद अब आइरिस एम्यूट के साथ उस नर्सरी में पहुंचती है जहाँ पर ये ऑर्किड का फूल खिला हुआ होता है, जिससे कि जब एम्यूट अपने आदमियों को बोल इस फूल को उठवाने बोलती ही है, तभी पीछे से यहाँ एक बार फिर से एम्यूट का एक्स गोल्डफेस भी अपने आदमियों के साथ आ जाता है। तो दूसरी तरफ हम बैरी को देखते हैं, जो कि जोए के पास जाता है और इसे आइरिस के नए पैशन के बारे में बताता है, जो कि बैरी को बिना बताए ही इतने खतरनाक कारनामों में शामिल होने लगी है। जवाब में जोए बताता है, पता है रिलेशनशिप ना एक पेड़ की तरह होती है, जिसमें कई टहनियाँ, फूल और फल होते हैं, जिन्हें सुरक्षित रखने का काम ना जड़ का होता है, और वही जड़ एक पति अपने परिवार के लिए होता है। तो मेरी मानो आइरिस जो कर रही है ना, बस तुम उसका हर कदम पे उसका साथ दो और फिर इस टॉपिक पर उससे आराम से बात करना। जिसे सुना बैरी आइरिस को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो इधर अब हम एम्यूट और गोल्डफेस के आदमियों को देखते हैं, जो कि एक दूसरे के साथ भिड़ जाते हैं, और साथ ही ये दोनों भी, जहाँ पर पूरी तरीके से तोड़फोड़ मच जाती है। तब आइरिस डर कर वहीं पर छिप जाती है कि तभी यहाँ पर बैरी यानी कि फ्लैश पहुँचता है और आते ही एम्यूट और गोल्डफेस को शांति से बैठकर अपनी मैटर को सुलझाने बोलता है। पर वे दोनों तो अपनी पुरानी पर्सनल मैटर में इतना व्यस्त होते हैं कि दोनों एक साथ ही फ्लैश पर वार कर इसे दीवार से चिपका देते हैं और अपनी तू मैं में वापस से कंटिन्यू कर लेते हैं। तब फ्लैश अपनी बॉडी को वाइब्रेट कर खुद को आजाद कर आइरिस के पास आता है, जब आइरिस इसे बताती कि इस फूल को चार्ज करने पर नहीं ये टेलीपैथी की तरह काम करेगी। ऐसा करो, इन दोनों को छोड़कर ना उस फूल को ही खत्म कर दो, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अब ये सुन हमारा फ्लैश अपनी चुटकी से इलेक्ट्रिक करंट निकाल कर इस रखे फूल वाले ट्यूब को ही उड़ा देता है, जो कि इतनी गर्मी से थोड़ी सी चार्ज भी हो जाती है, जिसका कुछ असर एम्यूट और गोल्डफेस पर भी आ जाता है। जहां अब इन दोनों के दिमाग में एक दूसरे को लेकर जो इमोशनल फीलिंग थी ना, वो बाहर आने लगती है, जिससे कि ये दोनों अब वापस से एक साथ हो जाते हैं। वहीं अब आगे के सीन में हम फ्रोस्ट को देखते हैं, जो कि एक बार फिर से एलेग्रा को लेकर इमर्सन के पास आती है, जहां इस बार इमर्सन और एलेग्रा अच्छे दोस्त की तरह बातें करने लगते हैं। तभी यहाँ नैशवेल भी पहुंचता है, जिसे कि फ्रोस्ट ने बुलाई थी। अब यहाँ पर एलेग्रा को खुश देख नैशवेल भी खुश हो जाता है।
तभी अचानक से इसे अर्थ 2 वाला हैरी वेल दिखाई पड़ने लगता है और फिर वो गायब हो जाता है। तो वहीं अब एपिसोड के आखिर में हम बैरी को देखते हैं जो कि आयरिस के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहा होता है, जहाँ पर बैरी के पास वाली आयरिस अपने घर में लगे मिरर की तरफ देखती है। तो इस मिरर के पीछे हम अब असली वाली आयरिस को देखते हैं जो कि नकली आयरिस को अपने पति से दूर रहने बोल रही होती है, पर इसकी आवाज बाहर कोई नहीं सुन पा रहा होता है। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि असली आयरिस इस मिरर में कैद हो चुकी है। तो आखिर ये नकली आयरिस कौन थी, ये देखने के लिए तो आप बस हमारे साथ यूं ही बने रहे। और साथ ही अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आप सबका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।